हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं, यदि व्यक्ति की हथेली में या उसकी जन्म पत्रिका में चंद्र और सूर्य दोनों ही मुख्य ग्रह होते हैं, ये कमजोर हों तो व्यक्ति अपने जीवन में अनेकों प्रकार के ऐसे लाभ होते हैं जिनसे वो वंचित रह जाता है। सूर्य भी प्रकाश देते हैं और चंद्रमा भी प्रकाश देते हैं, दोनों मित्र ग्रह हैं। हालांकि चंद्रमा को प्रकाश सूर्य से ही प्राप्त होता है, लेकिन अगर ये दोनों ग्रह अच्छे ना हो तो जीवन में अंधेरा आ जाता है। आइए पहले आज का हम पंचांग जान लेते हैं। 22 जून सन 2021 दिन मंगलवार, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष संवत 2078, तिथि आज द्वादशी है, नक्षत्र विशाखा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूर्य उत्तर दिशा। बहुत लोगों की जन्म पत्रिकाएं बनी हुई नहीं होती हैं और बहुत लोगों के पास होती भी हैं, और हथेली में सभी ग्रह हमारे मौजूद होते हैं। कहने का भाव, कुंडली है या नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में ग्रहों का अस्तित्व जरूर है। इन ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर अवश्य आता है। आपकी जन्म पत्रिका को देख करके गणित निकाला जाता है कि आपके चंद्रमा कैसे हैं तो आपका मन कैसा होगा, आपके सूर्य कैसे हैं तो आपकी आत्मा कैसी है, आपके प्राण कैसे हैं और आपकी ख्याति, आपकी कीर्ति कैसी है। ये वास्तविकता है मेरे साथ को। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। यदि किसी व्यक्ति का मन ही ठीक नहीं है, मन में हर समय अशांति है, तो जीवन में रुपया पैसा मायने नहीं रखता। मन किसी व्यक्ति का खोटा है, मन में हर समय उसके मैल भरा रहता है, मन में हर समय उल्टी सीधी बातें आती रहती हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी समाज के लिए किसी काम का नहीं, अपने परिवार के लिए भी किसी काम का नहीं। कई बार परिवारों में ऐसे लोग होते हैं कि इतने बुरे उनके मन होते हैं कि हम कह नहीं सकते। उन्हें समझा समझा के व्यक्ति थक जाता है। लड़ने पर, लड़ाई करने पर, उल्टा सीधा बोलने पर, हर तरह से वो व्यक्ति आमादा हुए रहते हैं। मन ठीक होना बहुत जरूरी है। चाहे आप बहुत धनवान हैं और चाहे आपके पास फूटी कोड़ी भी नहीं है, लेकिन मन बड़ा होना चाहिए। कहते हैं ना, दिल सबके पास है लेकिन दिलदारी सबके पास नहीं होती है। मन अच्छा होना ये एक बहुत बड़ी बात है, और मन अच्छा चंद्रमा की वजह से होता है। चंद्रमा मन के स्वामी हैं, कारक है। आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा पंचम भाव में ही अशुभता में विचरण करें, कहीं ना कहीं आपके विचार अस्थिर रहेंगे। आपका बच्चा है, आप उसे पढ़ाना लाख चाह रहे हैं, लेकिन वो अस्थिर विचारों का रहेगा। कई बार बहुत पढ़ेगा थोड़ा सा, फिर 10 दिन नहीं पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो कई बार उसे याद नहीं रहेगा, या कई बार वो ऐसा निर्णय नहीं ले पाएगा कि उसे आगे क्या करना चाहिए, क्या सब्जेक्ट उसे चूज करने चाहिए, किस दिशा में उसे जाना चाहिए, सोच ही नहीं पाएगा। माता पिता चिंतन करते रहेंगे, बेटा ये करो, बेटा ऐसा करो, बेटी ऐसे करो, लेकिन उसकी विचारधारा अपने एज के हिसाब से शून्य रहेगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे की एज 15 साल है, 20 साल है, लेकिन उसकी जो सोच है वो बहुत कम उम्र वाले बच्चे की होती है। 20 साल के बच्चे की सोच है कि जैसे 12 साल का बच्चा सोच रहा है, 12 साल के बच्चे की सोच है जैसे 7 साल का बच्चा सोचता है, 7 साल के बच्चे की सोच है कि जैसे अभी 3-4 साल का ही बच्चा हो। ढंग से खाना नहीं जानता, ढंग से पहनना नहीं जानता। तो चंद्रमा एक बहुत बड़े ग्रह हैं। ऐसी स्थिति में आप उस बालक की जन्म पत्रिका या उसके हाथ की रेखाओं में चंद्रमा का दिखाइए, चंद्रमा कैसा है।
चंद्रमा का आप उपाय करिए। अब चंद्रमा के उपाय अनेकों प्रकार के उपाय हैं। यहाँ आज मेरा ये टॉपिक उपायों के लिए नहीं है, ये आपको मैं एक तरह से समझा रहा हूँ कि कहीं अगर इस प्रकार की कुछ समस्याएं आपके जीवन में हैं तो ये 2 ग्रह आप इनके बारे में जान लें। अब चंद्रमा है, जैसे अगर मैं दान की भी बात करूं चंद्रमा की, तो दान सफ़ेद रंग का चंद्रमा का दान होता है। चंद्रमा का दिन सोमवार होता है या पूर्णिमा। अनेकों प्रकार के उपाय हैं, लेकिन पहले ये तय कर लिया जाए क्या वास्तव में हमारे बच्चे का, बेटी का, बेटे का या हमारा या किसी का भी क्या वास्तव में चंद्रमा कमजोर है। अब सारी ज्योतिष तो बहुत लोग एकदम नहीं जानते, हमसे सुना, किसी दूसरे से सुना, थोड़ा थोड़ा आप लोग समझ जाते हैं, लेकिन बहुत डेप्थ में, बहुत गहराई में आप लोग नहीं जा सकते। एक कामयाब डॉक्टर हैं, है ना, तो उनको पूरा अनुभव है। अब वो एक दिन में 20 पेशेंट, 30 पेशेंट, 50 पेशेंट तक देखते हैं, लेकिन वो कामयाब हैं। 2-2 मिनट में वो सारी बात समझ जाते हैं, एक कामयाब डॉक्टर जो होते हैं। और जिसे एक्सपीरियंस नहीं है तो वो तो एक पेशेंट पे भी पूरा दिन उनका खर्च हो जाएगा, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आएगा। चंद्रमा चाहे छोटा बच्चा हो, प्रौढ़ व्यक्ति हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, चंद्रमा सही होना बहुत जरूरी है। मन को जीतना, मन को प्रफुल्लित रखना, मन में शांति का वास रखना, मन में भगवान को बैठा करके रखना हर आदमी के बस की नहीं है। इसलिए चंद्र अच्छे होने चाहिए। कहीं चंद्र के साथ केतु तो नहीं, कहीं चंद्र के साथ राहु तो नहीं, कहीं चंद्र के साथ शनि तो नहीं। ये तीनों ग्रह भी चंद्रमा को खराब करते हैं, ग्रहण दोष लगा देते हैं एक तरह से। सूर्य, आप लाख प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपकी प्रसिद्धि नहीं बढ़ रही, आपकी बात का दम नहीं बढ़ रहा, आप जरा सी बात पे एकदम लुंज पुंज हो जाते हैं। आपको कोई जरा सा भी हल्का सा डांट डपट दे, आप सहम जाते हैं। ये नहीं कि आप उससे लड़ें, ना ना ना, लेकिन कम से कम अगर वो व्यक्ति आपको कुछ पूछना चाह रहा है या आपने जो काम नहीं किया, आप अपनी सफाई देने में भी सक्षम नहीं है, आपका ओज तेज नष्ट हो रहा है, आपकी ख्याति धूमिल हो रही है, आप काम आप कर रहे हैं, आपका कहीं भी नाम नहीं हो रहा है, आप फिंगर टिप्स पे तो छोड़िए, आप किसी की आंखों में आ ही नहीं रहे हैं। करे कोई और भरे कोई। आप अपने ऑफिस में बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, मतलब ही नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप अपने घर में, अपने किसी भी बिजनेस में अपने पार्टनर के साथ रात दिन पसीना बहा रहे हैं, अपने पार्टनर से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप। पार्टनर सोए और आप वर्क कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू नहीं है। सूर्य निस्तेज है, सूर्य अच्छा नहीं है। और आप कहे अरे शर्मा जी कहाँ चंद्र, सितारे, सूर्य, अश्वनी, ज्येष्ठा, गंडमूल, कहाँ शर्मा जी, आप कौन से जमाने की बातें कर रहे हैं? ऐसा भी तो आजकल बहुत लोग स्टाइलिश मारते हैं ना। अब मैं एक जवाब देता हूं, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जिस जमाने में इन विद्याओं का आविष्कार हुआ, जिस जमाने में अनेकों प्रकार की विद्याओं का आविष्कार हुआ। आज हम किन विद्याओं का आविष्कार कर रहे हैं? हम कौन सी पैटर्न प्रणाली के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं? आज लोगों के दिलों में कितने खाई खुद गई है, गहरे गहरे भंवर में हम फंस गए हैं, रिश्ते धूमिल हो गए हैं, मान सम्मान खत्म हो चुका है, छोटे बड़े की मर्यादाएं जो है टूट चुकी हैं। उस युग में ऐसा नहीं था। जब ये विद्याएं बनी तो चांद सितारों को आप माने न माने, इनका अस्तित्व हम सबके जीवन के ऊपर पड़ता है। साइंस की टुकड़ियां पागल नहीं है, नासा के इसरो के वैज्ञानिक पागल नहीं है जो रात दिन चांद सितारों की गति पर नजर बनाए रखते हैं। कुछ तो है ना। साइंस जब भी किसी चीज को मानती है जब वो उस चीज को परख लेती है, प्रमाण चाहती है। तो हमारे विश्व के वैज्ञानिक आज क्यों इन चांद सितारों के ऊपर निगाह रखे हैं? यानी कि कुछ बात है, पर्यावरण के ऊपर कहीं ना कहीं इन चांद सितारों का असर पड़ता है। चाहे उसमें ग्रहण हो, चाहे उसमें उल्का पिंड हो, चाहे उसमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसी हलचल हो, असर आता है साहब। तो जब
वैज्ञानिक किसी चीज़ के ऊपर पैनी निगाह बना करके रख रहे हैं, पूरी रिसर्च हो रही है। मंगल ग्रह के ऊपर अस्तित्व कितने पूर्व पहले ऋषियों के चिंतन ने बता दिया। चंद्रमा की दूरी को कितना पहले ज्योतिष शास्त्र ने नाप दिया और बता दिया। आकाश और पृथ्वी के बीच की दूरी ये ज्योतिष शास्त्र में बता दी गई, हजारों वर्ष पूर्व बता दी गई। मंगल पर आज जीवन ढूंढा जा रहा है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में हजारों वर्ष पूर्व बता दिया गया कि अस्तित्व की बातें बताई गई। चंद्रमा का रंग, चंद्रमा की मिट्टी, चंद्रमा की धरती, चंद्रमा का व्यास, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, सारी चीजें ज्योतिष में नाप दी गई हजारों वर्ष पूर्व। क्यों साहब? गणित है ये विज्ञान है। लेकिन ये विज्ञान कब कमजोर पड़ जाता है? जब हमसे कोई मिलने आए और हम कहें बेटा आप तो ये अंगूठी पहन लिए, छल्ले पहनिए, कान में झुमके लटका, तब ये विज्ञान गड़बड़ पड़ता है। पहले अध्ययन करना चाहिए। ज्योतिष में सबसे पहला उपाय क्या होना चाहिए? ज्योतिष में सबसे पहला उपाय क्या होना चाहिए? ज्योतिष में सबसे पहला उपाय होना चाहिए भगवान का नाम। आपका चंद्रमा कमजोर तो आपको भगवान शिव की आराधना बताई जाए, है ना। आपका सूर्य कमजोर तो आपको सूर्य की साधना, गायत्री की साधना आपसे कराई जाए। ये नहीं कि आपका सूर्य खराब है तो बस अब आप 50,000 का 2 लाख का माणिक्य पहन लीजिए। आपका चंद्रमा खराब है तो आप ऐसा बसेरे का मोती और फलाने का मोती आप धारण कर लीजिएगा। रेडीमेड उपाय है ये। लाभ करते हैं लेकिन उतना लाभ नहीं करते जितना ज्योतिष में पहले जिन ऋषियों ने इन विद्याओं को बनाया, उन ऋषियों ने भगवान को पहले रखा। अब मैं आपसे क्या कहूँ आपसे, इसलिए ध्यान रखना, जब भी आप ज्योतिष में किसी भी ज्योतिष शास्त्र से मिलें, किसी भी ज्योतिषी मनीषी से मिलें, चिंतक से मिलें, अगर वो वास्तव में आपको बहुत अच्छा समझा रहे हैं तो वो आपको पहले मंत्र साधना देंगे। मंत्र साधना के साथ साथ आपको कुछ दान वगैरह बताएंगे। बाद में वो आपको कह सकते हैं कि भाई आप ये रुद्राक्ष पहन सकते हैं, या अगर आपसे इतना पूजा नहीं होता तो आप ऐसा अनुष्ठान करवा सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही करवाएं। इसीलिए हम में से, आप में से बहुत लोग हमसे मिले होंगे, हम स्वयं भी पहले मंत्र साधना की बात करते हैं कि आप ये मंत्र पढ़िए और कहीं ना कहीं धीरे धीरे भगवान चमत्कार करेगा। ये आप भी जानते हैं, मंत्र साधना से बड़ी कोई साधना नहीं है। मंत्र से और भगवान के नाम से बड़ा संसार का कोई भी रतन नहीं हो सकता। हीरे, पन्ने, जवाहरात तो भगवती के चरणों में पड़े रहते हैं, या नहीं पड़े रहते हैं ना। चंद्रमा को किसने धारण किया? भगवान शिव ने अपनी जटाओं में चंद्रमा को धारण किया हुआ है। तो भगवान है साहब। इसीलिए आप, चंद्र सूर्य बहुत बड़े ग्रह हैं, ये कुंडली में कमजोर नहीं होने चाहिए। आप ध्यान रखना इनका। आप अपने बालकों को बहुत पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, सूर्य चंद्रमा का उपाय चाहे अब इसमें एक चीज और ध्यान रखें, बहुत लोगों की गलत फहमी है, चंद्रमा कमजोर है तो हम चंद्र का ही मंत्र पढ़े, सूर्य कमजोर है तो हम सूर्य का ही मंत्र पढ़े। नहीं, पूरा जैसे एक डॉक्टर साहब देख लेते हैं ना कि कैसे कवर किया जाए आपकी बीमारी को, ऐसे ही एक जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं वो पूरा कवर करते हैं कि हमें कौन से मंत्र दिए जाएं, कौन से दान दिए जाएं, जिससे आपके ग्रह परफेक्ट हो जाएं, आपके जीवन में कहीं ना कहीं संतोष आए और आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लग जाए। बस ध्यान रखना, सूर्य चंद्रमा बहुत बड़े ग्रह होते हैं, इनका हमारे जीवन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव आता है। इसलिए अपने बच्चों, विद्यार्थियों, कामकाजी व्यक्तियों, आपस में पार्टनरशिप या किसी भी प्रकार से हो, तो जब चंद्रमा और जो सूर्य हैं उनका आपस में मिलान जरूर करवाया जाए। जब लड़का लड़की की शादी की जाती है, वहां पर भी वर और वधू के गुण मिलाए जाते हैं, वहां पर भी दोनों के चंद्रमा देखे जाते हैं। मन कैसे है? मन मिलेगा तभी तो रिश्ता टिकेगा ना, और मन ही नहीं मिलेगा तो रिश्ता डगमगा जाएगा या टूट जाएगा। तो इसलिए किसी भी चीज में मन मिलना बहुत जरूरी है, और उसके लिए चंद्रमा अच्छा होना बहुत जरूरी है। आइए मेरे साथ कुछ समय चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं जगजननी माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां
माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, पर अम्बा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। यहाँ एक संदेश हम देना चाहेंगे जो हमारे जितने भी आउट ऑफ इंडिया से हमसे लोग जुड़े हैं, जिन लोगों की कुंडली का पीडीएफ रूप में हमने भेजना है वो शीघ्र से शीघ्र बहुत लोगों का भेजा जा चुका है। कुछ लोगों का रहता होगा, वो भेजने का हम प्रयास कर रहे हैं। और जो इंडिया से हैं, जिनकी हमने जन्म पत्रिकाएँ भेजनी हैं या जिनकी और भी कुछ कॉल अपॉइंटमेंट या कुछ इस प्रकार की जो भी हैं, वो स्टेप बाय स्टेप अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने से काफ़ी वर्क इकट्ठा हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें समय लग रहा है। क्योंकि कुछ लोग, कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई हमारा टर्न 1 महीने बाद आ रहा है, 1.5 महीने बाद आ रहा है। थोड़ा सा आप संतोष हमारे साथ बनाए रखें, इसलिए टर्न बाय टर्न हम सबके साथ जुड़ते चले जाएंगे। गुरु दीक्षा के लिए बहुत लोगों के दोबारा से पुनः फ़ोन आ रहे हैं कि हमें गुरु दीक्षा चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, माइंड ना कीजिए, जिन्हें गुरु दीक्षा के बारे में शायद उतना अभी नहीं मालूम है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जो गुरु दीक्षा के बारे में थोड़ा सा आप अच्छे से मालूम करें, कुछ ऐसा अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, या गुरु दीक्षा से संबंधित हमारे कुछ विशेषांक हैं जो पुराने हैं, उन्हें आप सुने, तब आपको समझ में आएगा गुरु दीक्षा क्या होती है। कुछ लोग तो मात्र इतना समझ लेते हैं, गुरु दीक्षा का मतलब है कि बस शर्मा जी हमारी कुंडली देख लेंगे, हमारा हाथ देख लेंगे, या हमसे बात कर लिया करेंगे रोज। गुरु दीक्षा का मतलब ये नहीं है ना। गुरु दीक्षा का मतलब तो है आप एक ऐसा शिक्षक अपने जीवन में ला रहे हैं जो आपको कुछ पाठ पढ़ने को दे, और वो आप पढ़ते जाएं, और जैसा आपके गुरु कहें उस निर्देशन में आप चलें, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें, आपके जीवन में बहुत कुछ आएगा। और जितने हमारे गुरुदीक्षित हमारे संस्थान से लोग हैं, भगवती से, उन सबको हम यही कहना चाहते हैं कि जरा सा माहौल ठीक हो जाए तो हम जितने भी गुरुदीक्षित हमारे लोग हैं, हम सबको एक आंचल में इकट्ठा करना चाहते हैं, और एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा समारोह उनके साथ अवश्य करेंगे। बहुत लोगों की ये मन की आवाज़ भी है कि हम किसी प्रकार से एक बार गुरु जी से मिलें, गुरु जी के साथ बातचीत करें। तो हम एक ऐसे आयोजन की तलाश में हैं, लेकिन अभी कोरोना काल की वजह से कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें हम सामूहिक रूप में बड़ी संख्या में इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत शीघ्र मिलेंगे। भगवान सब ठीक करे, भगवती सब ठीक करें। जय माँ इंद्राक्षी। तो आपका मैं रेगुलर में देखता हूँ 6:30 बजे का, यानी हवा निकाल के टाइम। तो आपने एक मंत्र बताया था, ओम वैश्यमुखी राजमुखी स्वाहा। जी, मेरा ऑफिस में हमेशा कलकत्ता में जो होता है, कोई भी हो, बैक ऑफिस में कोई झमेला,
खिटपिट, बॉस के साथ खिटपिट, इधर पार्टनर्स के साथ खिटपिट हमेशा लगा रहता था। कुछ भी हो जाए, बात करो, चिढ़ जाता था। ये रेगुलर मैं सुबह पूजा करने के बाद वहीं पे पूजा घर में ही बैठ के मैं 21 बार आपने कहा था, मैं 21 बार डेली जाप करता हूँ। अभी बहुत शांति से हूँ पंडित जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo